सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो हम शब्द और उसके भेद यह व्याकरण का पाठ देख रहे हैं। उसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यह जो भेद है सव्यय के, तो वह भेद हमने देखे हैं। और आज हम क्रिया, यह जो चौथा भेद है, तो वह भेद आज हम देखने वाले हैं। तो हमारे आज का जो पाठ का विषय है, तो विषय है क्रिया। क्या विषय है? क्रिया। तो जो हमने सव्यय और अव्यय के प्रकार देखे हैं, शब्द के भेद कितने होते? 8 होते हैं। और सव्यय जिसे हम विकारी शब्द कहते हैं, लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो भेद होता है या उसमें परिवर्तन होता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं और उसे हम क्या कहते? सव्यय कहते हैं। तो सव्यय के 4 भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जो अविकारी शब्द होते हैं जिसे हम अव्यय कहते हैं, तो लिंग, वचन, कारक में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अव्यय कहते हैं। तो उसके भी 4 प्रकार है: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज हम सव्यय का जो चौथा प्रकार है क्रिया, तो इसकी जानकारी लेने वाली है। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो चलो तो फिर देखें। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो काम होने का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो काम होने का बोध होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना यह एक क्या हुआ है? क्रिया। खेलना, बैठना, उठना, पीना, गाना, रहना, आना, जाना, यह क्या है? क्रिया के उदाहरण हैं। यह क्या है? क्रिया के उदाहरण हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? काम होने का जिस शब्द से बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। या वाक्य में अर्थपूर्ण करने वाला जो शब्द होता है, तो वह क्रिया कहलाता है। आप देखो, इसका उदाहरण लेकर हम समझकर लेते हैं। अब वाक्य में अर्थपूर्ण कराने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे कल मैं बम्बई, मैंने ऐसा आपको कहा, कल मैं बम्बई। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है आपको कुछ समझ में? कल मैं बम्बई, मैंने इतना कहा, तो आपको वह वाक्य समझ में नहीं आएगा। तो यदि मैं ऐसा कहती हूँ कि कल मैं बम्बई जाऊँगा, कल मैं बम्बई जाऊँगी, तो जाना यहाँ पर मेरी क्या है? यहाँ पर क्रिया है। तो अब देखो, जाऊँगा यह वाक्य अर्थपूर्ण करता है, इसलिए जाऊँगा, जाना, यह इसमें क्या है? क्रिया है। यह इसमें क्या है? क्रिया है। तो काम के होने का बोध जिस शब्द से हमें होता है उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखो, कल पिताजी गांव से। तो अर्थबोध हो रहा है क्या इससे? कल पिताजी गांव से, तो अर्थ प्रतीत नहीं होता है। तो कल पिताजी गांव से आएंगे, तो यह अर्थपूर्ण वाक्य हो गया है। कैसा वाक्य हो गया है? अर्थपूर्ण कराने वाले शब्द को ही क्रिया कहते हैं। तो यह अर्थपूर्ण
वाक्य हुआ है। कल पिताजी गांव से आएंगे। तो इसमें आना यह क्या है? क्रिया है। और आएंगे इस शब्द से यह वाक्य का अर्थ हमें प्रतीत होता है, समझ में आता है। इसलिए वाक्य में अर्थपूर्ण कराने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। या काम के होने का बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो कल मैं बम्बई, इससे हमें अर्थ प्रतीत होता है क्या वाक्य का? नहीं होता है। मगर जाऊंगा, तो जाना यह क्या है? क्रिया है। तो वाक्य का अर्थ जिस शब्द से प्रतीत होता है उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो जाऊंगा यह शब्द में क्रिया क्या है? जाना। तो क्रिया क्या है? जाना। अब देखो, कल मैं बम्बई जाऊंगा, तो इससे हमें अर्थ प्रतीत हुआ है। अब देखो आगे, जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो काम करता है वह कर्ता होता है। तो काम को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मगर जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। और कर्ता जो काम करता है, कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। तो अब जो काम कर रहा है वह कौन है? कर्ता है। जो काम कर रहा है, देखो अब समझ कर लो, जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। तो जो भी काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। और जो कर्ता काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो कर्ता और कर्म में अंतर क्या है? समझ में आया? तो जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं, और जो कर्ता काम कर रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। तो अब यहाँ पर समझ कर लो उदाहरण। जैसे सुरेश क्रिकेट खेलता है। तो सुरेश यहाँ पर क्या है? करता है। सुरेश क्या है? करता है। और वह कौन सा कर्म कर रहा है? क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट यह क्या है? उसका कर्म है। यानी सुरेश का कर्म क्या है? क्रिकेट। और क्रिया इसमें क्या है? खेलता है। खेलता है यानी खेलना, यह उसकी क्या है? क्रिया है। तो सुरेश क्रिकेट खेलता है। तो सुरेश यहाँ पर करता है और कर्म क्या है? क्रिकेट। और खेलना यह उसकी क्या है? क्रिया है। तो कर्ता कर्म क्रिया किसे कहते हैं? यह समझ में आ गया आपको? हाँ। तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, और जो कर्ता काम कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और जो क्रिया हो रही है तो उसे क्रिया कहते हैं। अब देखो, सुरेश क्रिकेट खेलता है, तो जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और जो कर्ता काम कर रहा है तो उसे ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और खेलना यह यहाँ पर क्रिया है। अब क्रिया के दो भेद है। कितने भेद है क्रिया के? दो भेद है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया यानी क्या और अकर्मक क्रिया यानी क्या, यह हम समझ कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया, स और कर्मक, इन दो शब्दों से यह सकर्मक शब्द बना है। तो स का मतलब क्या होता है? साथ। स का मतलब क्या होता है? साथ। और कर्मक का मतलब क्या होता है? कर्म। कर्मक का मतलब क्या होता है? कर्म से। तो कर्म के साथ, तो कर्म के साथ क्रिया का होना, उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक कहा जाता है। अब देखो, कर्म के साथ क्रिया का होना, उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। स का मतलब क्या होता है? साथ। और कर्मक यानी कर्म, तो कर्म के साथ क्रिया का होना, उसे ही सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब देखो इसका उदाहरण।
रामू रोटी खाता है। तो रामू रोटी खाता है, तो इसमें कर्ता कौन है? रामू। कर्ता कौन है? रामू। रोटी क्या है? उसका कर्म। अब कर्ता कौन सा कर्म कर रहा है? उसका कर्म क्या है? रोटी। और क्रिया क्या है? खाने की। तो रामू यह क्या है? करता है। रोटी क्या है? कर्म है। और खाना खाता है, तो यह उसकी क्रिया है। तो खाना क्रिया के साथ कर्म क्या आया हुआ है? रोटी आया है। तो रामू क्या खाता है? रोटी खाता है। तो हम देखते हैं, क्या से प्रश्न पूछने पर अगर जवाब मिलता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो आप, जो क्रिया कर्म के साथ आती है तो उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। या क्या प्रश्न पूछने पर अगर जवाब मिलता है तो वह क्रिया कैसे होती है? सकर्मक क्रिया होती है। क्या से प्रश्न पूछा जाए और उसका जवाब मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया होती है। तो यह आपको समझ में आया सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो स का मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब कर्म। तो कर्म के साथ जो क्रियाएं होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब जो क्या से प्रश्न पूछने के बाद जवाब मिलता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अ। तो अ का मतलब होता है नहीं। और कर्मक, कर्मक का मतलब यानी कर्म के साथ। तो कर्म के साथ क्रिया नहीं होती है उसे ही अकर्मक कहा जाता है। कर्म के साथ जिसमें क्रिया नहीं होती है उसे ही क्या कहा जाता है? अकर्मक कहा जाता है। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण, राम गाता है। अब इसमें राम यह कौन है? करता है। और गाता है, तो गाना यह उसकी क्रिया है। तो राम पर ही कर्म का यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। कर्म का अभाव है। इस वाक्य में कर्म दिया है क्या? यदि यह वाक्य इस तरह से कहते, राम गाना गाता है, तो गाना यह यहाँ पर उसका क्या होता? कर्म होता। मगर वाक्य क्या है यहाँ पर? राम गाता है। तो कर्म यहाँ पर आया हुआ है क्या? उसका नहीं आया हुआ है। तो कर्म का यहाँ पर क्या है? अभाव है। और गाना यह क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का फल राम पर ही यहाँ पर पड़ रहा है। तो राम गाता है, तो राम यहाँ पर क्या है? करता है। और गाता है, गाता यानी गाना, यह क्या है? क्रिया है उसकी, गाना। तो राम क्या गाता है? जवाब मिल रहा है क्या हमें? राम क्या गाता है? जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। अर्थात यह क्रिया कैसे हो गई है? अकर्मक। क्या प्रश्न पूछने पर यदि जवाब नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। देखो, क्या प्रश्न पूछने पर यदि जवाब नहीं मिलता है तो वह क्रिया कैसे होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यह समझ में आ गया आपको। सकर्मक यानी स का मतलब होता है साथ, साथ का क्रिया का साथ होना, कर्म के साथ क्रिया का साथ होना। जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम सकर्मक कहते हैं। तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम सकर्मक कहते हैं। और जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और यह एक अंतर दूसरा है, यदि जो शब्द दिया है तो उसमें
क्या प्रश्न पूछने पर यदि जवाब मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया, और यदि जवाब नहीं मिलता है प्रश्न पूछने के बाद तो वह अकर्मक क्रिया होती है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और क्रिया का मतलब क्या होता है, बोलो। तो जिस शब्द से, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम। तो काम होने का बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, या अर्थपूर्ण वाक्य कराने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इस पाठ पर सकर्मक और अकर्मक के आपको 5-5 उदाहरण आपके नोटबुक में लिखने हैं। तो यह क्रिया का पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। तो हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यह सव्यय यानी विकारी जो शब्द के भेद है उसमें देखा है। अब अगला जो पाठ होगा अव्यय पर हम लेंगे। तो यहीं पर यह पाठ पूर्ण होता है। तो धन्यवाद छात्रों।